ईरान ने एक बार फिर से समंदर में अपनी ताकत की नुमाइश की है, या यूं कहा जाए प्रदर्शन किया है। उसने एक शिप को डुबो दिया। यह वो शिप था जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की सरपरस्ती में यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान ने बंद करा हुआ है पिछले 3 दिनों से, वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। पहले इस पर जाकर गिरता एक ड्रोन। हालत यह हो जाती है, चल फिर नहीं पाता, मतलब समंदर पर तैर नहीं पाता, और उसके बाद यह डूब गया है। जी हां, आधे से ज्यादा डूब गया। वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। हमले के वक्त की भी तस्वीर वीडियो निकलकर सामने आई, वो आपको दिखाऊंगा। और अब दिखाने जा रहा हूं आपको कि कैसे ईरान ने अपनी महिला ब्रिगेड उतार दी है। मैं इसलिए महिला ब्रिगेड का शब्द का भी इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब ईरान के अंदर प्रदर्शन हो रहा था तो रजा पहलवी के सपोर्टर्स, याद है आपको, खास तौर पर महिलाएं बता रही थी कि ईरान में उन पर ज्यादतियां की जाती हैं। अगर वाकई ईरान में महिलाओं पर इतनी ज्यादतियां हैं तो ये मुस्लिम देश में, ईरान जैसे देश में, ये महिला ब्रिगेड के हाथ में हथियार कहां से आ गए? इतनी बेबस और लाचार हैं अगर ईरान के अंदर महिलाएं तो, अगर ऐसा है तो ठीक है ना। तो वो भी दिखाऊंगा क्यों इन्होंने मोर्चा संभालने के लिए भेजा है, वो भी आपको दिखाते हैं। और अलग अलग जगह कैसे फूंक दिए गए इनके मिलिट्री बेस, और तो और एक भेजा था बड़ी हसरत के साथ अपना ड्रोन बंदर अब्बास में अटैक करने, लेकिन हो क्या गया उसके साथ, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, पहले एक वीडियो है, पहले पूरी वीडियो देखते चलिए। जो अगला हिस्सा है थोड़ा उठा हुआ है और पिछला हिस्सा पूरा पानी में डूब गया। पहले देखिए इस वीडियो को। पूरा गया, पानी के अंदर समा गया है। इसमें तो दावा किया जा रहा है, बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप पहले इस वीडियो को हम समझाते हैं, आपको दिखाते हैं। समंदर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इलाका बताया जा रहा है। अगला वाला हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है। दावा है कि पिछले वाले हिस्से पर एक ड्रोन अटैक हुआ था और उसके बाद देखिए आधे से ज़्यादा ये शिप डूब चुका है। बस धीरे 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 करके ये डूबने की बिल्कुल कगार पर पहुंच गया है। ये वो शिप है जो अमेरिका की सरपरस्ती में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालत आपके सामने है। खबर है द बल्क कैरियर लूनी, इस जो ये पूरा का पूरा जहाज है, इसका नाम है लूनी। लूनी नाम का ये जहाज अब डूबने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पर ईरान ने आज ही हमला किया था और उसके बाद इसके हालात कुछ इस तरह से हैं, ये पानी में आधे से ज़्यादा डूब चुका है। ये स्थिति एक जहाज की है। कैसे, कहाँ अटैक हुआ, ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक और वीडियो। ये देखिए, एक ब्लास्ट, एक धमाका, एक शिप पर अटैक। तो शिप पर अटैक हुआ और उसके बाद कई फीट ऊपर तक धुएं का गुबार और आग का गुबार नजर आता है। समंदर के बीचों बीच इस पर अटैक और उसके बाद ये तस्वीर। दावा है द नाइट ऑफ हंटिंग अमेरिकन इजरायली शिप एंड डिस्ट्रॉयर हैज बिगन नाउ। कहा जा रहा है कुछ इस तरह से इजराइल और अमेरिका से संबंध रखने वाले जहाज और डिस्ट्रॉयर्स, उन पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, जिनमें से एक जहाज लूनी नाम का तो डूबने की पूरी कगार पर आ गया। इस तरह के हालात फिलहाल समंदर के अंदर, और खास तौर पर मैं फिर कहता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बन रहा है। ईरान का जो बाकी का हिस्सा है समुद्री क्षेत्र, वहां पर ऐसे हालात नहीं है। ओमान की खाड़ी में नहीं कर रहा वो, उसने कहां अटैक किया है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर। ये भी देखिए, अब एक वीडियो निकलकर सामने आई है, वो पहले आपको दिखाते हैं। कैसे खामनेई साहब की तस्वीर, हाथ में झंडे और दूसरे हाथ में हथियार। कुछ महिलाएं जो स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं, अमेरिका की जो गाड़ियां, माफी चाहूंगा, ईरान की जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल। ये देखिए, हाथ में हथियार, बुर्का नशीं महिलाएं। ये ईरान की महिला ब्रिगेड है जो रिजर्व में है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है इन्हें मोर्चा संभालने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। यानी युद्ध का स्तर बड़ा होता जा रहा है, ये क्लियर है। हाथ में आपको हथियार नजर आएंगे। मैं ये तस्वीर वीडियो उन महिलाओं के लिए भी खास तौर पर जिन्होंने कहा कि बुर्का पहनने के लिए, ये कि मैं हो सकता है कि महिलाओं की आज़ादी के हिसाब से वो सही हो, लेकिन मैंने उन महिलाओं से तब भी सवाल पूछा था कि चलिए, मैं आप अपने चैनल पर खामनेई साहब की उस विचारधारा का पुरजोर विरोध करूंगा कि आप किसी की आज़ादी नहीं छीन सकते, लेकिन इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे? जब 168 बच्चियों की इजराइल और अमेरिका के हमले में जान गई थी, आपको तो बुर्का और हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उस पर आपकी आज़ादी छीनी जा रही थी।
लेकिन क्या उन महिलाओं ने कभी आगे आकर एक बार भी 168 बच्चियों की, छोटी मासूम बच्चियों की जान लेने वाले अमेरिका और इजराइल के बारे में कुछ बोला? तो यानी आप अपने देश से प्यार नहीं करते, आप खुद स्वार्थी हैं इतने कि अपने हिजाब और नकाब पर आपने खामेनेई साहब, ईरान के बारे में बहुत कुछ बोला, लेकिन 168 बच्चियों के बारे में नहीं बोला था। मैं इस तस्वीर को, इस वीडियो को दिखा रहा हूँ इसीलिए आपको कि महिला ब्रिगेड ईरान ने अपनी उतार दी है। ईरानियन वुमेन आर ब्रेवर दैन द गल्फ आर्मीज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिख ही रहा है सऊदी अरब कैसे अमेरिका के इशारे पर नाचता है। अब आपको लेकर चलते हैं कुवैत। कुवैत में क्या हो रहा है जरा देखिए। ये देखिए, आसमान से भाई बरस रही है मिसाइल है, बिल्कुल ऐसे जैसे ओले, जानते हैं ओले, वो जो गिरते हैं, पानी बारिश भी होती है, ओले भी होते हैं, वैसे गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ओले गिर रहे हो चमचमाते हुए, रेडियम वाले, है ना। लेकिन ये ईरान की मिसाइलें हैं जो कुवैत में जाकर गिरी हैं। कुवैत का तो नक्शा ही बदल कर रख दिया ईरान ने इस बार, क्योंकि कुवैत ही वो देश था उन तमाम देशों के बीच जिसने 40 दिन के भीतर पहली दफा ईरान पर अटैक किया, तो वातर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जब कुवैत में रहकर अमेरिका ईरान पर लगातार अटैक कर रहा, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तस्वीर आपके सामने है, ये वीडियो आप देखिए कैसे एक एक करके आसमान से आफत बरस रही है कुवैत में। और कुवैत में ये समझ लीजिए, कुवैत में रिहायशी इलाके में नहीं, कुवैत में बने अमेरिकन बेस पर हो रहे हैं ये अटैक, ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। निकल कर सामने आइए। द मूवमेंट, द खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल टीयर्स थ्रू स्ट्राइकिंग द अमेरिकन बेस इन कुवैत। कुवैत में बने अमेरिकन बेस पर यह बड़ा हमला हुआ, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। यह खबर भी निकल कर सामने आई। आइए अगली खबर देखिए, यहां क्या हमला हुआ, ताबड़तोड़ हमले, जरा देखते चलिए। ये देखिए एक के बाद एक हमले। तो IRGC ने क्लेम किया है कि उसने पूरी रात अमेरिका के जहां हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखे थे उस अड्डे पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये बहरीन में, कुवैत के बाद बहरीन में भी ताबड़तोड़ हमले किए गए। पूरी रात अमेरिका के ये अड्डे पर, बहरीन वाले अड्डे पर ईरान मिसाइल और ड्रोन बरसाता रहा। ये खबर भी निकल कर सामने आई कि कैसे अटैक होते रहे। आगे देखिए बहरीन में क्या हालत है, फिर उस कतर में, माफ़ी चाहेंगे, कतर में देखिए। कतर का ये वो हिस्सा है जहाँ पर अटैक हुआ था, और उसके बाद एक के बाद एक देखिए, ये वो इलाका है जहाँ पर एक इनका मिसाइल गिरी थी और नुकसान पहुँचा। पहले ये ऐसा था, फिर बाद में ऐसा नज़र आया, यानी नुकसान तो पहुँचा है। यहाँ अमेरिकन सैनिक भी मौजूद थे, ऐसा नहीं है। अल उदैद एयरबेस में निकल कर सामने आई है कि कतर में कुछ इस तरह से हमला हुआ था और भारी नुकसान फिलहाल कतर में अल उदैद एयरबेस को फिर से पहुँचा है। ये एक वीडियो भी निकल कर आई, वो भी देखिए। इसमें आपको एक मलबा नजर आएगा, अलग अलग जगह चीथड़े से उड़ गए हैं। क्या है ये बताते हैं आपको। सिर्फ मलबा ही मलबा पड़ा नजर आ रहा हर तरफ। ये दागी गई थी, ये है ड्रोन, ये अमेरिकन ड्रोन है जो खास तौर पर बंदर अब्बास पर दागा गया था। लेकिन ईरान की नेवल डिफेंस सिस्टम ने बंदर अब्बास में जो तैनात है उसने अमेरिका के इस ड्रोन को मार गिराया है और मलबे में तब्दील कर दिया। जरा ये देखिए। तो खबर क्या है भैया, इसमें बताई गई स्पुतनिक की खबर है जिसमें दावा किया कि IRGC ने ऑपरेशन नसर 2, जो अब हमले हो रहे हैं अमेरिकन बेस पर, उसका नाम है ऑपरेशन नसर 2, वह कुवैत में मौजूद US लॉजिस्टिक हब को नष्ट कर दिया। IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने कहा कि उसने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में US मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। IRGC ने बताया कि उसने सेना की इन जगहों पर हमला किया। कुवैत में मीना अब्दुल्ला US सेना का मुख्यालय, लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर जिसे KGL कहा जाता है, के साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स, लॉजिस्टिक डिपो और हाइमर्स लॉन्च प्लेटफॉर्म तबाह कर दिया। बहरीन में भी US की 5th फ्लीट की तमाम सुविधाएं जिसमें कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, वेयर हाउस और फ्यूल टैंक शामिल है, उन्हें तबाह कर दिया।
जॉर्डन में F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट्स के लिए जो हैंगर बना उसे तबाह किया और अल अजराक बेस पर कई US MQ-9 ड्रोन जो है वो भी तबाह कर दिए। नमस्कार।